क्या यूएसए ने कभी कोई कंट्री बिना वॉर के लिए है? लुसियाना, अलास्का और अब ग्रीनलैंड। अलास्का भी पहले यूएसए का पार्ट नहीं था, लेकिन रशिया ने यूएसए को अलास्का बेच दिया था अराउंड 19th सेंचुरी में। सवाल ये नहीं है कि यूएसए ग्रीनलैंड लेगा या नहीं लेगा, सवाल ये है कि दुनिया चुप क्यों है। मोर इंपॉर्टेंटली बात यह है कि यूएसए ग्रीनलैंड लेना क्यों चाहता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 56,000 है। अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो पॉलिटिकली ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का पार्ट है, और ज्योग्राफिकली बात करें तो ये एक नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है। 2019 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। लोग हंसे, लेकिन यूएसए का डिसीजन नहीं बदला। अब सवाल आता है यूएसए के लिए ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि बार बार ट्रंप रिटरेट कर रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला रीजन है इसका मिलिट्री इंपॉर्टेंस। देखिए, ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक सर्कल में आता है, और अगर रशिया या चाइना जैसी पावरफुल कंट्रीज अगर यूएसए पे मिसाइल छोड़ती हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है आपका आर्कटिक सर्कल से होता हुआ जो मिसाइल है वो यूएसए तक जाएगी। इसीलिए यूएसए को अगर ग्रीनलैंड मिल जाता है तो जो भी अटैक होगा रशिया से और चाइना से वो यूएसए को सबसे पहले दिख जाएगा, ताकि वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके रशिया और चाइना से। अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करें तो आर्कटिक जो है एक फ्यूचर बैटलफील्ड है, और ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल का ही पोर्शन है। इसीलिए यूएसए का ज्यादा फोकस है कि वो किसी तरह से भी ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में ला सके। दूसरा रीजन ये है कि यूएसए आर्कटिक सर्कल के जितने भी सी रूट्स है उसे कंट्रोल करना चाहता है। धीरे धीरे आइस मेल्ट हो रही है, न्यू सी रूट्स खुल रहे हैं, और जो आर्कटिक को कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल ट्रेड को भी कंट्रोल करेगा। तीसरा रीजन है नेचुरल रिसोर्सेज का। ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा सोर्स है रेयर अर्थ मिनरल्स का, और रेयर अर्थ मिनरल्स आपके एआई में, सैटेलाइट्स में, डिफेंस सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज आते हैं। तो ये डायरेक्टली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसने ग्रीनलैंड पे कंट्रोल कर लिया उसने एआई, सैटेलाइट, डिफेंसेस जैसी चीजों पर भी कंट्रोल कर लिया। ग्रीनलैंड आज की डेट में एक बहुत पीसफुल आइलैंड है, बट अगर यही सब चलता रहा तो ये एक सुपर पावर का एक बैटलफील्ड बन सकता है। ग्रीनलैंड सिर्फ एक लैंड नहीं है, ये फ्यूचर वॉर्स के लिए एक कंट्रोल सेंटर बन सकता है। अब एक बात आप ही बताइए, अगर हम मान लेते हैं कल के दिन यूएसए ग्रीनलैंड को ले लेता है तो यूएसए का नेक्स्ट टारगेट कौन सी कंट्री होगी?